और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो गई है। सिर्फ 110 सीटों के लिए करीब 1,80,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले यानी शनिवार को सोशल मीडिया पर पूरे दिन ये खबर रही कि एग्जाम का पर्चा लीक हो गया है। दावा किया गया कि जनरल स्टडी का पेपर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हालांकि एमपीपीएससी की तरफ से इसे गलत और भ्रमित करने की कोशिश बताया गया और ये भी कहा गया कि कुछ लोग पैसे की उगाही के लिए ये स्कैंडल चला रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक क्यूआर कोड सर्कुलेट होने की बात सामने निकल कर आई और दावा किया गया था कि पेमेंट होते ही परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो मिल जाएगा। इस सब के बाद कैसा रहा बच्चों का पेपर, इन अफवाहों का उन पर कितना असर हुआ, हमने यही जानने की कोशिश की है। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाताओं ने पेपर देने वाले बच्चों से बातचीत की है। तो देखिए, एमपीपीएससी का एग्जाम हो चुका, लेकिन परीक्षा देने वाले बच्चों के चेहरे पर एक डर जो था वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि कहीं पेपर देने के बाद परीक्षा विवादों के घेरे में ना आ जाए। शिवपुरी में परीक्षा दे चुके छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने। कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक पर पीता है, यही हालात शायद आज स्टूडेंट्स के हैं। एनटीए हो या फिर नीट की परीक्षा हो या तमाम सारी वो परीक्षाएं जो होती तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कैंसिल हो जाती हैं या उनके परीक्षा परिणाम विवादों के घेरे में आ जाते हैं। आज एमपीपीएससी का एग्जाम था, बच्चे बड़े उत्साह के साथ यहाँ एग्जाम देने पहुंचे थे। तैयारी भी बहुत ज्यादा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, शंका है कि हमने जो तैयारी की उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर भी कहीं लीक हो जाए या ये एग्जाम भी कहीं स्थगित हो जाए। आइए कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। आप नाम बता दीजिए। शिवानी जैन। शिवानी कैसा एग्जाम गया? अच्छा तैयारी तो की थी? जी सर। मन में डर था? हाँ, मन में डर जो था वो बता दीजिए। डर था कि जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा, और इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उस चक्कर में भी थोड़ा डर था, क्योंकि पिछले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे थे उस बार से थोड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, जो एग्जाम की तैयारी आप करते हैं लेकिन कैंसिल हो जाते हैं, विवाद आ जाता है, उसको लेके भी डर था? जी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से चर्चा में भी है कि एमपीपीएससी का पेपर भी लीक हुआ है, तो वो भी डर था। लेकिन आयोग ने अभी कुछ एक नोटिस भेजा है तो उसमें थोड़ा लगता है कि अब पेपर लीक होने की संभावना कम है। इनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं एमपीपीएससी का भी एग्जाम पेपर जो है वो लीक हुआ, लेकिन हालांकि इसको लेकर के ऑथेंटिसिटी जो है आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। आप नाम बता दीजिए। खुशबू साहू। खुशबू जी, ये बता दीजिए, एग्जाम को लेकर के तैयारी की थी लेकिन डर कैंसिल हो जाने का या स्थगित था, वो तो डर तो है कि मतलब कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बाकी पेपर मतलब कैंसिल हो गए ना, तो इसका भी डर है कि कैंसिल ना हो। बट था, पेपर अच्छा था। मतलब उम्मीद है कि नहीं होगा कैंसिल? नहीं होगा कैंसिल, तो वैसे नहीं होगा, पता नहीं हो जाए, क्योंकि ये पेपर कभी कैंसिल नहीं, मतलब ये पीएससी वाला कभी कैंसिल नहीं हुआ, तो आगे पता नहीं हो सकता है। कैसे कह सकते हैं कि एमपीपीएससी वाला कैंसिल नहीं हुआ तो नहीं होगा? अब मतलब अभी की डेट में तो आज तक हुए नहीं है, मतलब ये अब पता नहीं आगे हो सकता है कि नहीं। बाकी सब पेपर अच्छा था। अच्छा, ये बता दीजिए कि पेपर तो तैयारी ठीक थी आपकी, लेकिन मन में डर कैंसिल होने का, स्थगित होने का था? हाँ, थोड़ा डर तो था, क्योंकि अभी हमने देखा कि नीट का एग्जाम जैसे कैंसिल हुआ है, क्योंकि सारे बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, उसके बाद मेहनत करने के बाद एग्जाम देने के बाद फिर हमें पता चले कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो उसका एक डर तो बना ही रहता है। तो इसके लिए मतलब एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक पीता है, सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद फिर पता चले कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो बच्चों के मन में फिर वो एक डर बना ही रहता है। एमपीपीएससी का एग्जाम छूटा है, बच्चे लगातार कॉलेज से एग्जाम देकर के बाहर निकल रहे हैं और हम उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। बच्चे ज्यादातर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन में डर है, तैयारी को लेकर के डर नहीं है, डर इस बात को लेकर है कि परीक्षा कहीं स्थगित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा परिणाम स्थगित हो जाए या फिर कोई पेपर लीक की बात सामने आ जाए। आप नाम बता दीजिए। मोहन सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपने एग्जाम दिया, तैयारी करके आए थे, मन में तैयारी को लेकर डर था या कैंसिल हो जाने को डर था? जी, कैंसिल अभी तक तो एमपीपीएससी का पेपर एक ही बार नहीं हुआ है और तैयारी लेकर कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरा इससे एक बार मेंस निकल चुका है और 2 बार प्री निकल चुका है।
आयोग की पेपर कैंसिल ना हो और किसी प्रकार की कोई परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। लेकिन जो बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, आज दोबारा उसका कंडक्ट कराया गया 1500 लोगों का, इससे पहले यूजीसी की जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई। ये वो सरकार की गलती है और इसमें जो भी परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य पर एक गहरा सदमा है एक प्रकार का। सरकार को सोचना चाहिए इस मामले में। सरकार को सोचना चाहिए, आप बता दीजिए, सरकार को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और जो सारे जो कर्मचारी विभाग होती है कुछ उनकी भी लापरवाही होती है और इस पर भी विचार करना चाहिए। और विश्वास है कि सरकार जो नई गठबंधन हुई है और नए कानून लाई है, कल रात्रि का जो कानून बना है एक तरह का, उस पर अब मुझे नहीं लगता कि पेपर कैंसिल होगा। असर होगा उस कानून का? हाँ होगा असर, क्योंकि लोगों के जो विभाग होंगे तो उनको डर भय होगा। कानून बनने से तो लगता है कि कोई विचार विमर्श कल शाम तक तो जो है पेपर कैंसिल होने की बात चल रही थी। लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से। देखिए, ये एमपीपीएससी का एग्जाम देकर के लौटी, इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। आप एग्जाम देकर के आई हैं? नहीं, मैं एग्जाम दिलवा के आई हैं। हाँ। तो कोई बच्चा है आपका? नहीं मेरे बच्चों को जो डर लग रहा है कि भाई ये एग्जाम कैंसिल ना हो जाए, परिणाम पे कहीं रोक ना लग जाए। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। हमेशा मोटिवेट होकर रहना चाहिए और इस बार बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है और सारे बच्चों ने बहुत मोटिवेट होकर है ना एग्जाम दिया है, पूरा कोऑपरेट भी किया है फैकल्टी के साथ की चेकिंग में। आज बहुत छोटी छोटी चीजों की भी बारीकियां देखी गई हैं कि गले में कुछ नहीं होना चाहिए, सारी बहुत अच्छे से बच्चों का भी, स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन बहुत था। लेकिन शाम तक तो चर्चा चल रही थी कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। नहीं, गलत अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पूरे फेयर तरीके से काम करवा रही है और स्टूडेंट भी सपोर्ट दे रहे हैं और ये सारी अफवाहें कि लीक हुआ है पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो एग्जाम को लेकर के जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है या जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और इसकी कोई भी जो है जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई भी बातें हैं तो वो अफवाह है फिलहाल। लेकिन अगर हम आपसे बात करें तो छात्रों के संबंध में बात करते हैं और छात्र यही कहते हैं कि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ फूक फूक कर पीते हैं। अब ये दूध के जले हुए छाछों को कब तक फूक फूक कर पीना पड़ेगा ये कहा नहीं जा सकता। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। एमपीपीएससी के सामान्य और फॉरेस्ट सेवा के प्रीलिम्स का एग्जाम आज 2 पालियों में हुआ। इसमें 1,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स महज 110 पोस्ट के लिए परीक्षा देने पहुंचे। बीती रात पेपर आउट होने की अफवाहों के बावजूद बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। ग्वालियर में पेपर देने वाले बच्चों से बातचीत की हमारे संवाददाता देवश्री माली जी ने। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा आज हो गई है और 2 पालियों में ये परीक्षा थी। ये स्टूडेंट निकल के बाहर आने लगे हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर, ठीक था। हाँ। अरे बताइए, कल ऐसा अफवाह हो रही थी कि पेपर जो है लीक हो गया है तो... नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब नॉर्मली वो बेसिकली अफवाह उड़ा दी थी, ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, पेपर ठीक था। ठीक था। हाँ। अरे बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया था। अच्छा, किस तरह का पेपर था? अच्छा, कल रात को एक अफवाह उड़ रही थी कि पेपर लीक हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, जो आयोग ने क्लियर कर दिया है तो हाँ, आयोग ने तो कल ही क्लियर कर दिया। केवल 110 पोस्ट हैं और 1,80,000 स्टूडेंट बैठे, कितना कंपटीशन तक होता है? बहुत ज्यादा। वो तो और पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल किस प्रकार का है उस टाइप से। हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। बताइए कैसा रहा पेपर? काफी अच्छा था पेपर। अच्छा, मतलब किस तरह का था? पहली बार दिया आपने? मैंने फर्स्ट टाइम दिया है पेपर। तो क्या लग रहा था आपको? मतलब काफी अच्छा था, मतलब पहले ही पेपर मैंने उठा के देखे थे, लगाए थे टेस्ट वगैरह, काफी अच्छा था पेपर। अच्छा, कल रात को तो ऐसी अफवाह हुई कि पेपर लीक हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हालांकि अफवाह थी। अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 1,80,000 स्टूडेंट बैठे हैं और केवल 110 पोस्ट है, कितना कंपटीशन रहता है? काफी हाई कंपटीशन है। चलिए, तो देखिए बता रहे हैं कि जो कल अफवाह फैली थी उस अफवाह से इनके सेहत पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी थी और वैसे भी बोर्ड क्लियर कर चुका था। क्या नाम है आपका? बताइए कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, चलिए कुछ और स्टूडेंट से हम बात करते हैं। क्या पेपर के बारे में बताएंगे? कैसा रहा पेपर? अरे भाई डर रहे हो अभी से, तो कैसे आइए बनोगे, कलेक्टर बनोगे? कैसा रहा पेपर? एग्जाम काफी अच्छा था, उम्मीद से बेहतर है। तो इस बार पीएससी ने एक अलग तर्ज पे काफी हर एग्जाम को काफी अच्छे से इंक्लूड किया और बेहतर रहेगा रिजल्ट इस बार भी, उम्मीद तो ये है। अच्छा, कल रात को अफवाह फैल गई थी कि जो है बेबुनियाद बात है, इसका कोई भी इस चीज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
हालांकि बेबुनियाद बातों को और असामाजिक तत्वों को तो फैलना ही है इस मौके पे, हालांकि उसका कोई कुछ असर नहीं है। अच्छा, 110 टोटल पोस्ट है और 1,80,000 स्टूडेंट बैठे, तो कितना कंपटीशन लगता है कि फील होता है? कुछ कह नहीं सकते, भविष्य के लिए काफी कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है, लेकिन आशा करते हैं कि जितना अच्छा रहेगा, जितना कंपटीशन रहेगा उतना बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी उम्मीद के साथ जो है स्टूडेंट परीक्षा देकर निकल रहे हैं और इनको लगता है कि पेपर कैसा है। क्या नाम है आपका? अनुष्का शर्मा। अच्छा अनुष्का, बताओ कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा था एंड लाइक एमपी स्पेसिफिक ज्यादा हो गया इस बार एंड मतलब अच्छा था, नॉर्मल था। क्या डिफरेंस था पिछले आपने पेपर पिछले बार से? पिछले बार आपका ये था कि एमपी स्पेसिफिक इतना ज्यादा कवर नहीं किया था, बट इस बार पिछले बार का भी डाटा थोड़ा थोड़ा पूछा गया है। सो मतलब अच्छे से पीछे का या फिर मतलब अपना रिवीजन कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। रात को ऐसी अफवाह फैल रही थी कि पेपर लीक हो गया। नहीं 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 नहीं, तो उससे कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आप इतना इन चीजों पे ध्यान देंगे तो फिर एग्जाम के लिए आप इतना सीरियस ही नहीं हो। ये सब चीजें बहुत अफवाहें उड़ती हैं, हमेशा रोज उड़ती हैं, बट हमको क्या है, एग्जाम देने से मतलब है। सो हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, ना कि अफवाहों पे। टोटल 110 पोस्ट है। हाँ, 1,80,000। हाँ, कंपटीशन बहुत है इस बार, बट जिसका सिलेक्शन होना है, जिसका सीट उसको पता है, जिसको सिलेक्शन होना है वो तो लेके रहेगा। उसको जरूरत नहीं है कि कितना बच्चा बैठ रहा है कितना नहीं बैठ रहा है, उसका सीट खुद रिजर्व करके बैठा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए हौसलों की उड़ान के साथ बच्चे निकल रहे हैं। उन्हें ना फर्क पड़ता है कि 1,80,000 स्टूडेंट बैठे हैं और 110 पोस्ट हैं, तो अब उनको इस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कहते हैं कि भाई जिनको सिलेक्ट होना है, जिन्होंने तैयारी की है, वो सिलेक्ट होंगे। कल अफवाह उड़ी और अफवाह का खंडन भी संघ लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश की ने कर दिया और बच्चों पर भी उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया है। बड़ी उम्मीद के साथ पेपर दिया। उनका कहना कि पेपर अच्छा था। इस बार मध्य प्रदेश ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट थे, वो क्वेश्चन थे, वो ज्यादा थे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस टफ कंपटीशन के बाद भी सिलेक्ट होंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। आगरमालवा में भी एमपीपीएससी की परीक्षा कराई गई। जिले में कुल 454 परीक्षार्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से कुल 339 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। NDTV संवाददाता जफर मुल्तानी ने परीक्षार्थियों से बातचीत की है। आज एमपीपीएससी का एग्जाम था, जिसमें प्रदेश भर में करीब 1,80,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। खंडवा में भी तकरीबन 1807 लोगों ने यहाँ पेपर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आज आप पेपर देकर आए, कितना इजी था पेपर? मतलब इजी भी नहीं था और मतलब कठिन था, मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट था। पिछले साल का जो पेपर है उससे मतलब थोड़ा कठिन था। अच्छा ये बताइए कि कल अफवाह उड़ रही थी जिस तरह से, हालांकि उसको एमपीएससी ने उसको डिनाई भी किया कि वो गलत है, पेपर लीक की अफवाह थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या कोई ऐसा था कि जिस तरह से पेपर कैंसिल हो रहे हैं, नीट के पेपर, नेट के पेपर कैंसिल हो गए, तो लगा था कि ये भी पेपर कैंसिल होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं। हम तो पेपर देने के इसलिए आए थे, एग्जाम होगा, और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब लीक हुआ है पेपर का। अभी तक तो नहीं हुआ, बाकी आज तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब पेपर लीक हुआ है। ये बताइए कि आज आप पेपर देकर निकले, कितना पेपर सरल था, और जो जिस तरह से कल अफवाह उड़ रही थी कि एमपीपीएससी का पर्चा लीक हो गया है, तो क्या मन में चल रहा है? कल की अफवाह को लेकर तो काफी संशय था, क्योंकि हाल फिलहाल में नीट और नेट की परीक्षा भी जिस प्रकार से जो मसला चल रहा है, तो उसको लेकर संशय तो था। लेकिन जब सुबह हुई, जब जैसे पेपर का समय नजदीक आया, तो वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई थी और काफी अच्छा पेपर था, बढ़िया पेपर था। सिलेबस भी इस बार अच्छा आया था और मध्य प्रदेश को लेके काफी ज्यादा सवाल इसमें पूछे गए। ये बताइए कि आप पेपर देकर निकले, कल एक अफवाह उड़ रही थी कि एमपीपीएससी का पर्चा लीक हो गया, तो मन में कुछ था कि क्या पेपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा पेपर आया है। अच्छा पेपर आया। क्या उम्मीद है? एमपी का पूछा है, अब वही मुझे तो क्या बताइए। किस तरह के प्रश्न थे? संविधान के प्रश्न थे, एमपी के थे और खनिज के ऊपर थे अधिकतर। पेपर अच्छा था, मॉडरेट था। बाकी इसमें जो भी पढ़ाई करा, जो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के गया थी ना, तो उसके हिसाब से अच्छा है। एक बात बताइए कि जिस तरह से एमपीपीएससी की पेपर लीक होने की कल जो थी एक अफवाह थी कि इंटरनेट पे पेपर लीक हो गया है, तो कोई मन में कोई शंका थी? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं जानकारी है। नहीं। चलिए, तो जिस तरह से पूरा पेपर आया है,
क्या क्वेश्चन थे उसमें, तो कोई खास क्वेश्चन था इस तरह का? सर बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट से भी थे क्वेश्चन, और बाकी जो करंट अफेयर वाले थे ये भी। ये भी थे। Yes. तो ये बताइए कि एक सवाल है कि जिस तरह से दूसरी परीक्षाएं थी जिनके रिजल्ट आने के बाद विवाद की स्थिति बनी, तो क्या लगता है कि उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। इजी थे, पेपर इजी था। इसी पेपर पे तो आप पेपर देकर आ रही हैं, तो किस तरह का पेपर था पहले तो? पेपर तो अच्छा था, एक बार मैं घर जाके वो चेकिंग करेंगे, उसके बाद में अपन यानी कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, फिर पता चलेगा और कैसा रहेगा। ये बताइए कि कल जिस तरह से अफवाह हो रही थी कि एमपीपीएससी का पेपर जो है लीक हो गया, हालांकि एमपीपीएससी ने उसको डिनाई भी किया था, हाँ। मगर क्या लगता है मन में कोई शंका थी कि पेपर कैंसिल हो जाएगा या कुछ हो सकता है सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार हो गया होगा पेपर लीक, बट बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग इसलिए भी अफवाह उड़ा देते हैं ताकि जो एकदम से जो फ्लुएंसी बनी है पढ़ने में वो टूट जाए, बट ऐसा किसी को भी जल्दी एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले जाके आप जो उसकी ऑफिशियली साइट है उस पर जाके चेक कर लेना चाहिए। मैंने जैसे चेक कर लिया था और मेरा डाउट वहाँ पे क्लियर हो गया था। 5 मिनट का टाइम लगा चेक करने में, और बस फिर मैं अपनी वापस से प्रिपरेशन पे किस तरह के सवाल थे? जैसे जनगणना के ऊपर सवाल थे, हर यूनिट से प्रॉपर दिया था, ऐसे कोई यूनिट नहीं थी जो छूटी होगी मेरे हिसाब से। तो हर यूनिट से स्पेसिफिक सवाल जो को लेकर के मतलब काफी चर्चा होती है। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा। एक पे डाउट है, बट वो भी एक बार जाके मैं खुद चेक कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद में अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपको क्या लगता है आपको कि जिस तरह से और भी परीक्षाओं के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद जो है स्थिति विवाद की बनी है, तो इसको परीक्षा के आने के बाद क्या लगता है आपको कि सब कुछ सही रहेगा? एमपीपीएससी तो हमेशा से विवादित कहीं ना कहीं चलता रहा है। एमपीपीएससी में कुछ कह नहीं सकते इसका, क्योंकि कितने कुछ एग्जाम से रिजल्ट, जैसे 2019 है उसका रिजल्ट कितना डिले हुआ है, यानी 21 का तो अभी, यानी बहुत सारे ऐसे तो चलता ही रहता है एमपीपीएससी में। उम्मीद है इसका रिजल्ट जो है समय पे आएगा। हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एक एग्जाम के पीछे बैठे रहते हैं, फिर सेकंड एग्जाम की डेट आ जाती है तो वो ना इधर कॉन्सेंट्रेट कर पाते ना उधर। तो खंडवा से हमारे सहयोगी निशात सिद्दीकी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने बच्चों से बातचीत की। और चले बढ़ते आगे, अब आपको आगर मालवा से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे थे, उन्होंने भी बच्चों से बातचीत की है। राज्य सेवा और मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा की परीक्षाएं आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में आयोजित की गई। आगर मालवा जिले में 454 प्रतिभागियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक परीक्षा केंद्र ये यहाँ पर है, शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय, जहाँ पर हम मौजूद है। इस जो केंद्र में है 204 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, और जिनमें से जो है कि पूरे जिले में जो 454 बच्चे हैं उनमें से 339 बच्चे इस पूरी परीक्षा में शामिल हो, बाकी एब्सेंट रहे हैं। हम बात करते हैं छात्रों और छात्राओं से जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है, कोशिश करेंगे उनसे जानने का अनुभव किस तरह रहा। आपका नाम बताइए। विजय दांगी। आप बताओ किस तरह का पेपर रहा है? मतलब न तो ज्यादा सरल था न कठिन, मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था। तो 2 पालियों में आपकी जो सामान्य ज्ञान वाला ज्यादा आसान रहा या विषय वाला? नहीं, जो फर्स्ट पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, ये थोड़ा टफ है। सेकंड वाला थोड़ा टफ रहा है। क्या उम्मीद है इस बार रिजल्ट से आपकी? मतलब उम्मीद है कि हो जाएंगे क्वालिफाई प्रीलिम्स। अच्छा, क्वालिफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स। आपका नाम बताइए। प्रवीण कुमार। प्रवीण, बताओ कि किस तरह की अनुभव रहा अंदर परीक्षा हाल में? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। और भी प्रतिभागी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि अपना जो इम्तिहान दे के निकलते जा रहे हैं यहाँ पे। सर आप बताइए किस तरह का रहा? मॉडरेट था फर्स्ट पेपर तो। मॉडरेट था। हाँ, तो सारे सेक्शन से लगभग बराबर क्वेश्चन है। और जो बाद में विषय वाला था? नहीं, वो सीसेट था इसके बाद वाला। हाँ। तो उसमें भी रीजनिंग थोड़ी ठीक थी, बाकी मैथ्स रीजनिंग सिंपल था। अच्छा। और कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए तो वो भी मॉडरेट ही थे। तो किस तरह का मतलब आप सोचते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा? लास्ट ईयर से तो इजी था। हाँ, लास्ट ईयर से पिछली बार से इजी था। जी सर। एक और आपका नाम बताइए सर। रामजी गुर्जर नाम है। राम जी, आपका किस तरह का अनुभव रहा है? नहीं, पेपर अच्छा था। जैसे जिन लोगों ने थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी होगी और रेगुलर करी होगी, रिवीजन भी किया होगा, उनका अच्छा गया होगा। हालांकि मेरा पेपर तो एवरेज गया है। अभी देखता हूँ, मैं मिलाता हूँ वो पेपर। अच्छा है लेकिन पेपर, हाँ, पिछली साल की तुलना में थोड़ा कठिन सा लग रहा है। अभी कह तो नहीं सकते, लेकिन पिछली साल ज्यादा सरल था, इस साल थोड़ा अच्छा लगा। नीट का नाम क्या है? अनुराधा सोलंकी। आप ये बताइए किस तरह का अनुभव रहा अंदर परीक्षा हॉल में? परीक्षा हॉल में बहुत अच्छा अनुभव रहा, पेपर भी बहुत अच्छा आया था
और बढ़िया रहा अनुभव। क्या उम्मीदें हैं इस बार रिजल्ट से? उम्मीदें तो अच्छी हैं क्योंकि पेपर जीएस का भी बहुत बढ़िया आया और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो पेपर दोनों ज्यादा टफ भी नहीं थे और ज्यादा इजी भी नहीं थे, मतलब पेपर का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। देखिए इस बार आप देखिए कि नीट की परीक्षा या दूसरी परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल लेते हैं। इस एमपीपीएससी की परीक्षा को पहले भी सवाल उठते रहे, आप क्या मानती है इस बार किस तरह का रहा? इस बार तो बढ़िया रहा, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई इशू बने क्योंकि क्वेश्चन सारे मतलब ऐसे थे कि इनमें सवाल उठने वाला, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हटाना पड़ता है, ऐसे मुझे नहीं लगता इस बार से कोई क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो इस बार दोनों क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे रहे और विवाद का मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा। ये ज्यादा वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको जरूर विश्वास है कि पीएससी जो है वो अच्छी तरह से पेपर ऑर्गेनाइज करती है। और बच्चों ने बताया, जो प्रतिभागी लोग थे, जो पहला पेपर जो सामान्य ज्ञान का रहा वो मॉडरेट रहा, आसान था थोड़ा सा इनके लिए, लेकिन जो दूसरा विषय विशेषज्ञ वाले जो पेपर था उसमें जरूर प्रतिभागियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जब रिजल्ट आएगा, जब देखा जाएगा कि इनका जो मेहनत थी वो कितनी कामयाब होती है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। और चलिए बढ़ते आगे थे। रीवा में परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों से हमारे सहयोगी जावेद अंसारी ने बातचीत की है। पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि नेट नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए पेपर लीक की बात सच है या फिर झूठ है, यह कहना मुश्किल है। मैं इस समय रीवा के पीके स्कूल में मौजूद हूँ। रीवा में जो 12 सेंटर बनाए गए थे उसमें एक सेंटर ये भी था। अभी परीक्षा छूटी है, तमाम परीक्षार्थी पेपर कॉपी लेकर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं किस तरीके से पेपर आया था। सर पेपर बढ़िया था इस बार, थोड़ा मतलब इजी था पेपर और थोड़ा कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि थोड़ा मतलब वो मतलब हार्ड लग रहे थे कि मतलब कभी मतलब देखा नहीं ऐसा, मतलब रिवीजन नहीं कर पाया आदमी, जिससे थोड़ा वो कठिन लग रहे थे। आपके हाथ में पेपर है, जिस तरीके से आपने पेपर दिया, कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर था। पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा पेपर 1-2% बढ़ोतरी हुई है और सभी को सब्जेक्ट से पूछे गए हैं लगभग, और पेपर लगभग अच्छा था और क्वालिफाई भी करने की उम्मीद है। क्वालिफाई करने की उम्मीद है। मैम, पेपर दिया आपने, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या लगता है इस बार लीक हो जाएगा कि ये वाकई में आपकी कुछ ठीक होगा? बताइए। एमपीपीएससी संवैधानिक संस्था है, तो ऐसा तो लगता नहीं कि लीक होना चाहिए। बाकी नीट और नेट जैसे एग्जाम लीक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आज आपने परीक्षा दी, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो पूरी है, तभी एग्जाम भी देने आए हैं। आप लोग के पेपर हो गए, कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। क्या उम्मीद करते हैं? शायद नहीं निकलेगा, उम्मीद तो यही। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बने नहीं ना। पेपर दे के आए हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद नहीं है इस बार, क्योंकि तैयारी नहीं थी मेरी, है ना। पेपर अच्छा था, पेपर मतलब गलत नहीं आया, क्वेश्चंस गलत नहीं थे, जैसे हर बार 8-9 एलिमिनेट किए जाते हैं। पेपर अच्छा था, पर तैयारी नहीं थी तो नहीं बना है। तैयारी नहीं थी, नहीं बनी। कुछ लोगों का कहना, कुछ लोग का पेपर बहुत अच्छा गया, उनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कैसा पेपर दिया और क्या कहेंगे आप? पेपर इस बार मॉडरेट लेवल का था, डेटा के ज़्यादा क्वेश्चन थे, जनजाति के ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटिक में ज़्यादा मतलब फोकस किया था, तो थोड़ा सा पेपर जो था लेवल ज़्यादा हो गया था। तो इजीली 50 से 60 क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन जो बचे 40 क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ थे। पेपर हाई लेवल का था, परीक्षा भी हाई लेवल की थी। जो 40 क्वेश्चन थे वही मतलब डिफिकल्ट है, वही टास्क चैलेंजिंग थे, बाकी तो ठीक है। चैलेंजिंग पेपर था। पेपर चैलेंजिंग था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट पेपर टफ था। कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है कि है, और पर फिर भी पोस्ट कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ऐसा नहीं है। पोस्ट कम है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। आपने पेपर दिया, क्या हुआ उम्मीद? मुझे तो उम्मीद है कि हो जाएगा, देखते हैं। कितने करके आए? मैंने अटेम्प्ट तो सारे करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग चूँकि है नहीं तो अटेम्प्ट तो कर बनता है, लेकिन ठीक है, अभी 60-70 के अप्रॉक्स समथिंग कुछ सही था, बाकी देखते हैं क्या होता है। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है इस परीक्षा में, जैसा कि परीक्षार्थी बता रहे हैं। लेकिन पेपर टफ था, पेपर टफ था। स्टैटिक्स कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से 60 से 70 नंबर तक तो लगभग सारे बच्चों ने किया होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया होगा, लेकिन अटेम्प्ट सब ने किया है। अब किस तरीके से परिणाम आता है, मेरी कुछ बच्चों से बात हो रही थी जो परीक्षा दे के निकले, उनका कहना था
मेरे पेपर अच्छे गए हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा, लेकिन कुछ लोग का कहना था मेरी तैयारी उतनी बेहतर तरीके से नहीं थी। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी।